Resolving power. Resolving power. देखो रिजॉल्विंग पावर में प्लस से क्या होती है? डिसॉल्व मींस घोलना, रिजॉल्व मींस निकालना। नहीं, हिंदी में होता है, इसका मतलब होता है विभेदन। हिंदी में होता है रिजॉल्विंग, क्षमता, पावर, रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर निकालिए। देखो रिजॉल्विंग पावर होती है, मैंने दो वो लिए ऑब्जेक्ट और एक ही स्क्रीन है, दोनों ऑब्जेक्ट पर लाइट डाली, लाइट दोनों ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो एक ही स्क्रीन पे बनेगी। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है, मान लीजिए ये बन रही है लाइट, यहाँ बन गई कहीं पर, तो इसकी इमेज यहाँ बनी, इसकी इमेज फिर ऐसे टकरा के तो कन्वर्ट होगी होगी, तो मतलब इनके बीच में कोई एंगल बनता है। एंगल बनता है, अगर ये एंगल हम इनको दूर करते जाए या पास लाते जाए, पहले पास लाए, अब क्या होता है दोनों जो बीच में कोई एंगल बनता है, तो हम लोगों को अगर दोनों की इमेज के बीच में डिस्टेंस 1 मिनट से कम में, मतलब 1 मिनट के अंदर दोनों बन जाएंगी, तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब 1 मिनट को पार नहीं करना चाहिए, 1 मिनट के अंदर ही अंदर अगर दोनों इमेजेस आपकी बन रही है, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि किस ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज है। दोनों का ओवरलैपिंग टाइप हो जाएगा, मतलब धुंधली इमेज बनने लग जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, अगर 1 मिनट से टाइम ज्यादा कर दिया जाए, तो दोनों जो 1 मिनट से टाइम ज्यादा करने पर मतलब आप दोनों को लेंसेज को दूर ले जाओ, तो आप क्या करोगे, दोनों की अलग अलग इमेज देख पाओगे, उसे बोलते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर होता है क्लियरनेस, क्लियरिटी। किसी दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज देखने के लिए आप उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दो, उन दोनों के बीच के एंगल बढ़ा दो, तो आपने रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व का मतलब आपको पर्दे के ऊपर दोनों की इमेजेस अलग अलग मिल रही हैं, वो कहलाती है रिजॉल्विंग। रिजॉल्व करना, अलग कर देना, सेपरेट करने पर दो बच्चों की इमेजेस देखनी मैंने एक ही पर्दे पर, अगर 1 मिनट से कम टाइम लगेगा तो मुझे दोनों की इमेजेस जैसे होती नहीं है पर जब दो जने साथ में चलते हैं, जितना पास में चलते हैं, ये तुम नहीं देखा होगा, जितना पास में चलोगे दोनों की जो शेडो होती है वो ओवरलैप कर जाती है, और जितना आप दूर दूर होते जाओगे तो मतलब आपकी शेडो अलग अलग होती जाएंगी। तो वही 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे कौन सी किसकी शेडो है। लेकिन जैसे आप 1 मिनट से टाइम ज्यादा लगाओगे तो आप रिजॉल्व कर सकते हो कि किसकी शेडो कौन सी है, वो कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। आगे समझ में रिजॉल्विंग पावर। लाओ बुक देना अपनी जरा, ऑप्टिक्स की, देखो आपको नोट्स में। इफ लिखिए तुम लोग लिखो इसमें, इफ एंगल मेड बाय two objects, angle made by two objects is less than 1 minute, the object cannot be seen separate by the eyes. अब हम एक चीज और होती है, कभी कभी आप क्या कर सकते हो, पहले लिख लो ना, बाय द आईज। ऐसी कोई चिड़िया उड़ रही है बहुत दूर है, अब हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे कि ये चिड़िया कौन सी है, तो उन ऑब्जेक्ट को आपको सीन करने के लिए आप क्या यूज करते हो, टेलीस्कोप का या माइक्रोस्कोप का, वो भी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। फुल स्टॉप के बाद लिखो, टू सी क्लियर image we can use optical instrument such as telescope and microscope.
does seeing two close object, thus seeing two close objects just separated is called resolution. And the ability and क्या बोला था, just separated, लाइन निकालो, it's called resolution. And the ability or the power of optical instrument to observe two close objects just separated is called resolving power. Resolving power. अगर किसी की लिमिट कम है, जैसे मैंने बोला लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब क्या होती है, हाँ, अगर किसी की वो कम है, क्या बोलते हैं उसे, लिमिट कम है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी. जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी ना, मतलब बहुत कम लिमिट तक देख सकता है. माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होती है, मतलब बहुत तीक्ष्ण देखता है, दूर तक देख सकता है, लेकिन उसकी रिजोल्यूशन लिमिट कितनी होती है, कम. बढ़ाते जाओ लेंस को, आप बड़ा करते जाओ जितना ज्यादा. उल्टे लेंस लगा लो, आगे वाला पीछे कर दो, पीछे वाला आगे कर दो, तो इसका मतलब उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो बढ़ जाएगी, मतलब आपने लेंस बढ़ा ले लिया और लेकिन रिजोल्विंग पावर घट जाएगी, मतलब आपको फिर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा. तो जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है आपने जो एपेरेटस यूज कर रहे हो उसकी लिमिट. छोटा सा लेंस ले रहे हो, बड़ा वाला पीछे लगा रहे हो तो दूर तक देखोगे, बड़ा वाला आगे लगा दो, छोटा वाला जो भी होता है ना, आगे छोटा रहता है कि पीछे बड़ा रहता है, जो भी रहता है, आप उल्टा कर दो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन चेंज कर दो, तो उसकी रिजोल्विंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो मैं ये बोलूंगी जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा होती है उसकी रिजोल्विंग पावर क्या होती है, कम होती है. आगे समझना, लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is measured by the ability of the instrument to see the image क्या लिखा, clearly of two close objects just separate. Smaller the limit of resolution, smaller the limit of resolution, comma, higher the resolving power. फॉर्मूला लिख दो, resolving power equals to 1 upon resolving limit. Resolving power. अब डालिए रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, टॉपिक का नाम. रेले का नाम सुना है, रेले का नाम नहीं सुना, रेले साइंटिस्ट है,
हाँ रहने क्यों नहीं था, वो तो फिजिक्स का वो है, अच्छा है, फैंटेसी। RAYLEIGH क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। क्या बताया था रेले ने अपनी इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, पेपर में बहुत आता है रेले की क्राइटेरिया। 3 कंडीशन बताई थी उन्होंने। क्या बताया था उन्होंने? पहला बताया था उन्होंने कि कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर गया तो उस पर मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। उसने बताया 2 ऑब्जेक्ट, 2 का कर रहे हैं रिजोल्यूशन, एक ऑब्जेक्ट का सेंटर मैक्सिमम और दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर, और दोनों के फर्स्ट मिनिमम अगर ओवरलैप हो जाए, मैक्सिमम नहीं ओवरलैप होना चाहिए, सेंटर मैक्सिमम जब बन रहा हो तो दोनों के जो फर्स्ट मिनिमम होते हैं अगर वो दोनों ओवरलैप हो जाए तो उसे बोलते हैं हम वेल रिजॉल्व। 3 कंडीशन बताई। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम दोनों ओवरलैप हो जाए, इसका तो मैक्सिमम मतलब ये और दूसरे का मतलब ये, वैसे बोल रहे हैं हम। ये 3 कंडीशन है रेडी। अच्छा एक चीज और दोनों का मिनिमम एक साथ मतलब ओवरलैप होना वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व का मतलब क्या हुआ, या तो एकदम क्लियर दिखेगा या एकदम अंधेरा दिखेगा, या तो आपको एकदम ब्राइटनेस दिखेगी या एकदम डार्कनेस दिखेगी। वो डिपेंड करता है कि फ्रिंज कैसी मिल रही है, ब्राइट वाली पहुंच रही है यहाँ पर या डार्क वाली, ये कंडीशन। इसके अंदर क्या होगा, जस्ट रिजॉल्व। मैक्सिमा से क्या मिलेगा, मिनिमम। जस्ट रिजॉल्व का मतलब है मिलते ही गायब हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, जैसे मैक्सिमा को पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी, और जैसे ही मिनिमम छिपेगा जस्ट रिजॉल्व होकर वो गायब हो जाएगी, मतलब बीच बीच में दिखना किसी चीज का, ठीक है। और तीसरी आपकी है अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं दिखती है। बिल्कुल ना दिखने का कारण ये ओवरलैप हो जाते हैं, दोनों के मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों के मिनिमम मिनिमम ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से नहीं दिखती। ये कहलाते हैं रेले की 3 क्राइटेरिया, इसे बोलते हैं। इसमें तो ओवरलैप है तो ऐसे ही रहेगा, ये ओवरलैप तो ये होता है हमारा अनरिजॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत आता है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। रेले की क्राइटेरिया लिखिए आप, चलो लिखो। अकॉर्डिंग टू रेले, और कितने ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, एक में नहीं होगा रेले की क्राइटेरिया, मिनिमम 2 होने चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू रेले 2 क्लोज पॉइंट सोर्सेज, और एक कंडीशन और, ऐसा नहीं हो एक तो ज्यादा चमकता हुआ ले लो एक कम चमकता हुआ ले लो, नहीं, दोनों की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी वो ओवरलैप हो, दोनों की मैक्सिमम मिनिमम बने हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो स्क्रीन पर जो पहुंचेगा, अगर 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग देखे जाएं तो दोनों का आप उसमें डिफरेंस नहीं निकाल सको कि दोनों की वेवलेंथ अलग है कि दोनों की इंटेंसिटी अलग है, वो छोटा बनना है वो बड़ा बनना है, सब कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट लेके चलना है, सब कुछ सिमिलर होना चाहिए, तब ये रेले की क्राइटेरिया लागू होगी, ठीक है। क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू रेले 2 क्लोज पॉइंट सोर्सेज और इमेजेस of equal intensity are said to be just resolved, are said to be just resolved। कब ये just resolved कहा जाएगा, जब पहले का मैक्सिमा और मिनिमा नहीं दोनों के मिनिमा एक साथ हो। लिखो when the central maxima of diffraction pattern of one source coincide with the
first minimum या first minimum of the with the first minima of the diffraction pattern of other. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, in case of just resolution, in case of just resolution, the distance or angular separation between two sources, that will stop. In case just resolution, the distance or angular separation of two sources is called resolution limit. Separation are called resolution limit. पहला वाला बना दीजिए, पहला वाला बनाओ। जस्ट रिजॉल्व तो फर्स्ट है ना? अरे मैंने वो लिखवाया क्या, देखना जरा सेंटर देखना। हाँ तो सेकंड वाला बनेगा। सेकंड बनेगा फिर। अब दूसरा करेंगे अपन, लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अनरिजॉल्व करवाऊंगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन रिजोल्यूशन लिमिट, they appear completely resolved. They appear completely resolved. अच्छा completely resolved तो ये कंडीशन है, completely resolved, it is known as well resolved, ये वाला। और जब लेस देन होगी रिजोल्यूशन लिमिट से, तब लेस देन होने का मतलब है आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। ये बना दो सेकंड केस, नहीं सॉरी फर्स्ट केस। Next, if the distance between two objects is less than resolution limit, they appear unresolved or mixed resolved. एक मिनट, टेलीस्कोप देखो, तुम्हारे में टेलीस्कोप है, बनाओ तुम लोग इसका। ये मिक्स रिजॉल्व, मिक्स हो गया। कौन सी चल रही है? ऑप्टिक्स चल रही है ना? है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड नेगेटिव, फिर खत्म हो जाएगा। अरे पूरा ही दे दिया, बचा कैसे? प्रिज्म हटाया बस। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो। माइक्रोस्कोप हटाया कि है? माइक्रोस्कोप चलो नेक्स्ट देखो, रिजॉल्विंग पावर तुम्हारे सिलेबस में किस किस की थी? प्रिज्म की, टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप। प्रिज्म हट गया, माइक्रोस्कोप हट गया, टेलीस्कोप का पढ़ना है। डालो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब चलो इसको पहले
पावर ऑफ स्टडी स्ट्रोक। खत्म होने वाली है शायद मेरे हिसाब से ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगी। बुक नहीं छुट्टी सी वाली है। अब इसके बाद जो करवाऊंगी वो करवाऊंगी। बनवाऊंगी प्रैक्टिस करवाऊंगी। हाँ मैंने आज दे दिया वहाँ पर बड़े हाँ भैया रिकॉर्डिंग में मांगे जाते हैं देना पड़ता है। एक बार तीनों को पहली वाली उसका तो पेपर में बना दूंगी मैंने पढ़ाई मेरे तो वो पेपर मांगने को मैंने पढ़ाया कितने तुम लोगों ने पढ़ी हुई है कितने दिन में हुई थी सारे यूनिट करिए 3 करिए कौन कौन सी कराएंगे कौन कौन सी कराएंगे एक तो कन्वर्ट डाइवर्जेंस चैप्टर 1 से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइंस का है कौन सा पहला चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर फील्ड है। हां तो उसमें कन्वर्ट डाइवर्जेंस किया ग्रेडियंट करंट अच्छा कर्ल डाइवर्जेंस। हाँ मैं सोच रही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग
हाँ कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ रेडियस। और फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक मैटर। हाँ और तीसरा तो है कैपेसिटेंस वगैरह। मतलब तीन आगे की 3 करवाई, चौथी में नहीं करवाई, 4 कराई। पॉइजन रेशो ये सब क्या नहीं कराई? पॉइजन रेशो करा दिया। अरे 4 कराई पॉइजन रेशो कराया ना, पॉइजन रेशो कंप्लीट करा दी। मैंने कराया पॉइजन रेशो कंप्लीट। उनकी बताओ मुझे, मेरी में भी था पॉइजन रेशो। आप उनकी में भी पॉइजन रेशो तभी कुछ नहीं मैंने करवाया था। वही तो है पॉइजन रेशो। वो लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन करा के पहले। और वो क्या बोलते हैं हार्मोन्स में डबल लाप्लास नाम भूल गई उसका, तो किसका था जीरो। अरे पाई डेरिवेटिव होता है उसको दो बार पाई डेरिवेटिव करना है तो जीरो के इक्वल हो जाता है। हाँ लाप्लास का दूसरा डेल स्क्वायर फाई जीरो होता है, डेल स्क्वायर फाई माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन का नाम क्या था भूल गई, वो वाली करवाई है। लाप्लास इक्वेशन में डेल स्क्वायर फाई जीरो होता है ना। और एक और होती है उसमें डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, वो करवाइए। ये पता नहीं करने तो लाप्लास को ही लिखवाया था मैं नाम वो भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, पता नहीं नाम भूल गई। बस 3 तो सफिशिएंट है, वो बता देना। उन तीनों भी मैं इम्पोर्टेंट लिखवा दूंगी। मैडम बाकी तो इम्पोर्टेंट हो छोटे इम्पोर्टेंट। हाँ एक मैं तो बता सकती हूँ। हाँ एक हाँ मुझे तो जो लगेगा वो बता सकती हूँ, बट रिटर्न आ रही मैं मैकेनिक्स पढ़ना चालू करो, ऑप्टिक्स पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये पूरा पता है क्या रहता है। अगर ईएम में एक बार को तुम लोगों के नंबर कम रह जाना